मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कोशिश करूँगा कि जितना उनको अच्छे से अच्छा पामिस्ट्री सिखा सकता हूँ और जो भी मेरे माइंड में तरीके आ सकते हैं कि इस तरीके से आपको पामिस्ट्री ज़्यादा अच्छे तरीके से सिखाई जा सकती है, तो मैं उन तरीक़ों को ज़रूर आजमाऊँगा। जो भी आइडियाज़ मेरे जहन में आते हैं, आज मैं सोच रहा था कि पामिस्ट्री में अगर इंसान ने परफेक्ट बनना हो ना, अपने इल्म को ज़्यादा परफेक्ट बनाना हो, ज़्यादा बेहतर तरीके से हाथ को रीड करना सीखना हो, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा हाथ रीड करे। और फिर आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है कि आप जब एक नज़र डालते हैं ना, तो बंदे की पूरी लाइफ को आप विद इन 1 मिनट के अंदर अंदर स्टडी कर लेते हैं। लेकिन ये चीज़ आती है तकरीबन जब आपका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, आप बहुत ज़्यादा हाथों को स्टडी करें, इनके कम से कम 30,000, 40,000, 50,000 हाथों को जब आप इंसान रीड कर लेता है, तो फिर कोई लाइन कोई साइन इंसान की नज़रों से बचता नहीं है। तो बिल्कुल आज से मैं यही करूँगा कि बजाय इसके कि हम रोज़ाना एक हाथ पे वही बातें बार बार हम दोहराएं, तो उनको दोहराने का फ़ायदा कोई नहीं है, वो आप बोर हो जाएंगे। तो ज़्यादा बेहतर ये है कि हम 3, 4 या 5 हाथ मैं आपके सामने लाया करूँगा, और उन हाथों में जो अहम चीज़ें होंगी, जो सीखने वाली चीज़ें होंगी, जो ज़रूरी पॉइंट्स होंगे, वो 2-3 आपको बता दिए जाएंगे। जैसा कि आज मैंने ये जो 3, 4 या 5 हाथ सेलेक्ट किए हैं, उनमें से हम देख लेते हैं। अब आपने सिर्फ पॉइंट्स देखने हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। मरकरी फिंगर छोटी है, इंसान के अंदर झिझक, ये फीमेल हाथ है, लड़की का हाथ है। मरकरी फिंगर इसकी बहुत छोटी है, तो बातों को अपने दिल में रखेगी, इनके जल्दी दब जाएगी, अपने ससुराल वालों के सामने बोल नहीं पाएगी, लोग इसके साथ ज़्यादतियाँ करेंगे, जुल्म करेंगे, ये बर्दाश्त करेगी। और ये मरकरी फिंगर आपसे आपका कॉन्फिडेंस छीन लेती है। आपके अंदर एक झिझक पाई जाती है, आप घबरा जाते हैं दूसरे बंदे के सामने, आप बोल नहीं पाते। ये सबसे जो बड़ा साइन है ना हाथ में किसी भी इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस कम होने का, या वो अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में ही रखता है, बाहर नहीं निकाल पाता, उसकी मरकरी फिंगर आप चुप करके चेक कर लें। मरकरी फिंगर अगर उसकी बहुत छोटी है, तो वो अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में दबा के रखेगा, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी। और आप उसकी जब शादी की लाइनें देखेंगे, तो शादी की लाइन भी उसकी या तो ऐसे उसमें कट्स होंगे छोटे छोटे, या यहाँ पर राहु लाइन, यहाँ पर कट्स हो सकते हैं। तो शादी में भी उसके मसले ज़रूर बनेंगे, ये आपने याद रखने। इसके अलावा अगर हम इनके हाथ में देखें, तो दिल की लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट भी है, और उसमें ओवरलैपिंग भी हो रही है, कुछ कुछ जजीरे भी बन रहे हैं। ये देखें, इस तरह का जजीरा, ये वाला जजीरा, ये वाला जजीरा। और दिल की लाइन बिल्कुल सीधी है। जब दिल की लाइन बिल्कुल सीधी होती है, तो इंसान कभी कभी सिर्फ अपनी बात मनवाना चाहता है, या उसको सिर्फ अपनी फीलिंग्स का एहसास होता है, दूसरों की फीलिंग्स का बाज़ दफ़ा वो इतना अच्छा ख्याल नहीं रख पाता। ये जो चीज़ है, ये भी इंसान के लिए प्रॉब्लम पैदा करती है। और देखें, ये जो हार्ट लाइन है, ये सीधी इधर ख़त्म हो रही है, यहाँ तक नहीं ये पहुँच रही, ये यहाँ पे ख़त्म हो रही है। जब ये सैटर्न के नीचे हार्ट लाइन पहुँचे, तो इंसान अपना फ़ायदा ज़्यादा सोचता है, थोड़ा सा खुदगर्जी से काम लेते हैं। वो कहते हैं यार मेरा काम होना चाहिए, दूसरा जाए भाड़ में, मुझे औरों से कोई दिलचस्पी नहीं है। ये फीलिंग्स भी इंसान के अंदर आती हैं। और इसके अलावा अगर हम इनकी ज़िंदगी की लाइन देखें, तो ज़िंदगी की लाइन तो माशाल्लाह इनकी लंबी है, ज़िंदगी लंबी है इनकी। ये यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से किस्मत की लाइन, दिमाग की लाइन, और ख़त बिज़नेस से ये मनी ट्रायंगल भी बन रहे हैं। तो ट्रैवलिंग भी ये करेंगी, सफ़र भी इनके हाथ में बड़ी ज़बरदस्त सफ़र की लाइन है। तो जब मनी ट्रायंगल भी हो, सफ़र की लाइन हो, यहाँ पे आप देखें तो किस्मत की लाइन। अच्छा, मनी ट्रायंगल होगा तो इंसान के पास दौलत की कमी नहीं होती, पैसा, लखपति भी आप हो सकते हैं, करोड़पति भी आप हो सकते हैं, पैसा आपके पास आएगा, और पैसा आप अच्छा खासा सेव करेंगे। अच्छा, यहाँ से आप देखेंगे तो किस्मत की लाइन यहाँ से बड़े अच्छे तरीके से चली है, लेकिन फिर कुछ ऐसे मसले बनेंगे कि इनकी ज़िंदगी में चेंज आएगा। क्योंकि ये लड़की का हाथ है, तो इसका मतलब यही है कि शुरू की ये ज़िंदगी जो होगी ना, ये जो यहाँ से स्टार्ट लिया किस्मत की लाइन ने, ये इनकी अम्मी अब्बू के घर की लाइफ है। तो यहाँ पे जाके तकरीबन 24-25 साल की उम्र में यहाँ पे इनकी शादी होती है, और यहाँ से फिर इनकी किस्मत की लाइन ने मून से स्टार्ट लिया, और फिर ये ऊपर की तरफ चली गई है।
तो शादी के बाद फिर इस बंदी की ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आएगी और ये बैरून मुल्क भी चली जाएगी, हो सकता है, क्योंकि ये सफ़र की लाइन ये भी यहाँ पे भी मौजूद है। तो ट्रैवल, जब आपकी किस्मत की लाइन ही मून से शुरू हो रही हो तो ये आपको ट्रैवल करवा देती है, आपको यूरोप की तरफ लेके जा सकती है, कनाडा की तरफ लेके जा सकती है, क्योंकि आप 7 समंदर पार चले जाएंगे, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो ये खत्ते बिजनेस भी इनके हाथ में मौजूद है, तो ऐसे लोग बड़े टैलेंटेड होते हैं, ज़हीन होते हैं और बिजनेस भी कर लेते हैं, बिजनेस में भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियां देता है। और यहाँ पर सन लाइन भी मौजूद है, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला नेम फेम भी देता है, ज़िंदगी में ऐसे लोग तरक्की भी करते हैं। लेकिन क्योंकि मरकरी फिंगर थोड़ी छोटी थी तो मैरिज में मसले बनेंगे और थोड़ा सा बोलने में अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में दबा के रखेंगी, अदरवाइज इनकी ज़िंदगी बड़ी ज़बरदस्त होगी, कामयाब होगी। अच्छा जी, उसके बाद ये हाथ देख लेते हैं। यहां पे मैं आपको समझाना चाहूंगा कि राहु लाइनें क्या होती हैं। राहु लाइनें जनाब बंदे की जिंदगी को तहस नहस कर देती हैं। अगर तो हो ना मरीख की लाइनें, मार्स लाइन, वो होती हैं कि उनकी तबाही का ज़िम्मेदार इंसान खुद होता है। ये आपका मरीख है, ये आपका इनर मरीख है, ये आपका अपर मरीख है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये आपकी लक लाइन है, ऐसे ऊपर की तरफ जाती है, ये आपकी लाइफ लाइन है। अब अगर मार्स लाइन से लाइनें इस तरह से काटना शुरू कर देना तो आप अपने गुस्से की वजह से अपनी किस्मत को बर्बाद कर लेते हैं, ये इस चीज़ का साइन होता है। और राहु लाइनें क्या होती हैं? राहु लाइनें ये होती हैं, ये होता है आपका वीनस माउंट। अब वीनस माउंट से जो लाइनें किस्मत की लाइन को काटेंगी, जिंदगी की लाइन को काटेंगी या शादी की लाइन को काटेंगी, तो ये आपके अपने जो रिश्ते होंगे, जो आपके रिश्तेदार होंगे, वो आपकी ज़िंदगी में तबाही लाएंगे और आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करेंगे, आपकी शादी को बर्बाद कर देंगे। ये उस चीज़, ये ग्रीन वाली लाइनें जो हैं ये राहु लाइनें हैं, ये विनस से शुरू होती हैं और जो मंगल का उभार है, ये वाला मरीख को मंगल बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ से जो लाइनें निकलती हैं ये मंगल होता है, गुस्सा होता है इंसान के अंदर हौसला, जुर्रत, बहादुरी, गैरत, ये सारी चीज़ें हम इस माउंट से देखते हैं। तो इंसान अपने गुस्से की वजह से जो इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे वो हम फिर उनको मरीख से देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो क्या हुआ है, यहाँ पे ये हुआ है कि ये इनकी किस्मत की लाइन यहाँ तक गई है, एक राहु लाइन ने इसको काटा है, फिर राहु लाइन ने काटा है और फिर वो बेचारी रुक गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि 35 पे जाके इनकी ज़िंदगी में इनके अपनों की वजह से इनकी ज़िंदगी में दुख बनेंगे, प्रॉब्लम आएंगे, मुसीबतें आएंगी और फिर वो इनके अपने ही इनकी किस्मत को ख़राब कर देंगे। लेकिन इनकी अगर यहाँ पर ये साइड वाली किस्मत की लाइन ना होती तो यहाँ पर इनकी किस्मत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और ये किस्मत इनके अपनों ने ही ख़राब की थी। लेकिन चूँकि किस्मत की लाइन साइड से फिर चल रही है मून से, ये वाली जो लाइन है ये यहाँ से ऐसे चल रही है, फिर थोड़ी सी रुकी है, फिर यहाँ से इसने स्टार्ट लिया और फिर ये निकल गई है। इसका मतलब ये है कि जो किस्मत की लाइन यहाँ पे राहु लाइनों की तबाही की वजह से रुक गई थी, अपनों की तबाही की, अपनों ने इनकी ज़िंदगी को तबाह किया था, साइड से अल्लाह ताला ने इन पर करम किया है, साइड से एक और किस्मत की लाइन इनको मिली है और उसकी वजह से ये उन मुसीबतों से निकल जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद 35 से लेके 40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में बहुत प्रेशर रहेगा, बहुत स्ट्रगल रहेगी। 40 के बाद इंशाल्लाह ताला सही मानों में इस प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। आगे फिर शोहरत की लाइन भी है और किस्मत की लाइन भी है। अभी हम मज़ीद और हाथों में भी देखेंगे कि राहु लाइनें क्या इंसान की ज़िंदगी में किस किस्म की तबाही लाती हैं। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे वो जो मंगल का उपहार है इसको आपने नज़रअंदाज नहीं करना। ये लाइनें चेक करें, गुस्से की वजह से अपनी ज़िंदगी में खराबी, और ये लाइनें चेक करें इधर बहुत ज़्यादा, ये ज़िंदगी की लाइन जो मिली हुई होती है ना यहाँ पे, ये देखें, ये इंसान का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना, बहुत ज़्यादा जज्बाती होना, ये इस चीज़ का बताती है। ये देखिए आप, ये इस तरह करके ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन का इस तरीके से डिस्टर्ब होना बताता है कि इंसान का बहुत ज़्यादा जज्बाती होना, और ये लाइनें बताती हैं कि इंसान का बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना। इस वजह से इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं। और यहाँ पे आप देखें तो दिल की लाइन में जजीरे, दिल की लाइन में जजीरे होंगे तो आप कोई भी फैसला अच्छा नहीं करेंगे। आप अपनी लाइफ को जिस कदर मजबूत दिल और दिमाग की ज़रूरत होती है, दिल आपका छोटी छोटी बातों पे गुस्से में आएगा, अपने रिलेशन ब्रेक करेगा, आप अपने रिश्ते तोड़ेंगे
और जिस कदर आपको अपने अंदर हौसला रखना चाहिए था वो आपके अंदर नहीं होगा। जब वो नहीं होगा, आप अपनी किस्मत को, आपकी किस्मत को आपका दिल बर्बाद कर देगा। और उसकी बर्बादी आपको कहाँ पे नजर आएगी? उसकी बर्बादी आपको आपकी किस्मत की लाइन पे नजर आएगी। ये आप देखें, यहां पे बर्बादी हो गई, यहां पे बर्बादी हो गई, यहां पर लाइनों ने भी इस तरीके से काट दिया, आगे किस्मत की लाइन चल ही नहीं रही। तो इसका मतलब यह है कि इनका दिल गलत फैसले करेगा और कोई भी ये प्रॉपर अच्छे तरीके से जिंदगी के फैसले नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे और फिर इनकी किस्मत की लाइन हमें आगे चलती नजर भी नहीं आ रही। जब किस्मत की लाइन आगे सफर नहीं करती, देखिए यहां तक तो किस्मत की लाइन हमें नजर आती है, लेकिन उसके बाद अगर हमें किस्मत की लाइन आगे नजर नहीं आती, इसका मतलब यह कि आगे वाला टाइम इंसान के लिए टफ होगा। इंसान को जो उसके रिश्ते होंगे वो भी उसकी सपोर्ट नहीं करेंगे। जब किस्मत की लाइन चल रही होती है तो आपको रिश्तों की सपोर्ट भी मिलती है, आपको यारों दोस्तों की सपोर्ट भी मिलती है, लेकिन जब आपकी किस्मत की लाइन आगे नहीं होती तो फिर आपकी सपोर्ट खत्म हो जाती है, फिर आपको चीजें आसानी के साथ नहीं मिलती, आपको सख्त मेहनत करनी पड़ती है, सख्त तकलीफों के बाद आपको जिंदगी में कामयाबी मिलती है। तो फ्रेंड्स, मैं पूरी तरह कोशिश कर रहा हूं कि आज आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स बताऊं जिनसे आपको हाथ रीड करने में बहुत ज़्यादा आसानी रहे और आप खुद बहुत अच्छे पामिस्ट बन सकें। ये मेरी ख्वाहिश है। मरीख, ये इनका मरीख, यहाँ पे लाइनों की तबाही देख लें, बहुत ज़्यादा गुस्सा, और गुस्से की वजह से अपनी किस्मत को ख़राब करेंगे, ज़हनी टेंशनें लेंगे और फिर उसकी तबाही देख भी लें। यहाँ पे ये इनकी किस्मत की लाइन, अच्छा सबसे ज्यादा ये किस्मत की लाइन को ही रोक देती हैं, देख ले रोक दिया इन्होंने। मरीख लाइनों ने, गुस्से की लाइनों ने और अपने रिश्तों ने, दोनों ने मिलकर इनको तबाह किया। यानी कि इन्होंने अपनी जिंदगी को खुद भी तबाह किया और इनके रिश्ते भी इनकी जिंदगी साथ इनको तबाह कर रहे हैं, कुछ लोग भी इनकी जिंदगी में प्रॉब्लम पैदा कर रहे हैं। तो यहां पर किस्मत की लाइन रुक गई है इनकी, यहां पर किस्मत की लाइन इनकी रुकी है और रोकी भी किन्होंने है? इन लाइनों ने रोकी है। ये देखें, ये ऐसे नीचे आई हैं, इन्होंने रोक दिया है किस्मत की लाइन को, लेकिन फिर खुशकिस्मती से यहां पर एक लाइन इनको एक मिली है। तो जो तबाही 25 से लेकर 27-28 साल की उम्र में आनी थी, ये उससे बच जाएंगे और ये किस्मत की लाइन इनको तकरीबन 35-40 पे ले जाएगी। 35-40 पे जाके फिर हम देखेंगे तो 35-40 पे जाके ये दिमाग की किस्मत की लाइन भी आगे रुक जाती है, आगे रुकती है। और रुकती क्यों है वो भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे, और ये लाइन का हल्का हल्का साया आगे भी आ रहा है। ये लाइन ने ना सिर्फ इस किस्मत की लाइन को डैमेज किया है, बल्कि इसने जो साथ से एक सपोर्ट मिली थी उसको भी ख़त्म कर दी है। और उसके बाद यहाँ पर हमें एक लाइन नज़र आ रही है, ये भी इंसान के गुस्से और जज्बात की वजह से होती है, और यहाँ पर हमें फिर किस्मत की लाइन हमें नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि 35 से लेकर 50 तक इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों में गुजरेगी, और उसके बाद 50 पे जाके 50 पे जाके फिर इनकी किस्मत की लाइन निकली है और फिर शोहरत की लाइन निकली है। इसका मतलब ये कि 35 से लेके 30 से लेके 50 तक ये 20 साल भी इनके लिए बड़े टफ होंगे और सख्त तरीन मुश्किलात इनकी ज़िंदगी में आएंगी। ये चीज़ आप देख लें। यहाँ पे आप देखें, अगर आपकी किस्मत की लकीर, ये आपकी लक लाइन है, ये इसको जाना तो था बिल्कुल ऊपर, ये ज़िंदगी की लाइन की तरफ घूम गई है, तो समझें आपकी किस्मत ख़राब हो गई है। अगर आपकी किस्मत की लाइन को जाना ऊपर था, ये घूम के जिंदगी की लाइन की तरफ चली जाती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आएंगे। और किस्मत की लकीर का जिंदगी की लाइन की तरफ घूम जाना इस बात का साइन होता है कि इंसान अपनी गलतियों से अपनी किस्मत को खराब कर लेगा, ये इस चीज का साइन होता है लेकिन आप देखेंगे कि साइड से हमें फिर एक किस्मत की लाइन इस किस्मत की लाइन को सपोर्ट करती नजर आ रही है कि जो ये गलती करेंगे उसको कुछ ना कुछ ये लाइन कवर करेगी। लेकिन इसके बावजूद ये वाला टाइम, यहाँ पे इनकी एज बन जाती है तकरीबन 40, तो 27-28 से लेके 27 से लेके 40, 27 से लेके 40 साल की उम्र तक इनकी ज़िंदगी में कोई इनको रिश्तों की सपोर्ट नहीं मिलेगी और ज़िंदगी में सख्त स्ट्रगल आएगी। और 40 के बाद यहाँ से किस्मत की लाइन फिर स्टार्ट लेती है और आगे फिर इनकी किस्मत जो है वो बड़ी बेहतरीन हो जाती है। इसके अलावा जी अब ये एक हाथ रह गया लास्ट वाला, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी देख लें वो जो मैं आपको चीज़ समझा रहा था कि यहाँ पे किस्मत की लाइन रुकी है, यहाँ पे किस्मत की लाइन रुकी है और ये राहु लाइनें हैं, आगे ये फिर मरीख की लाइनें शुरू हो गई हैं।
तो ये सारी ज़िंदगी को तबाह करने वाली, ज़िंदगी को बर्बाद करने वाली, किस्मत को ख़राब करने वाली राहु लाइनें हैं। ये राहु लाइनें हैं और हाफ जो लाइनें हैं वो मरीख की लाइनें हैं। मरीख की लाइनें कौन सी हैं वो मैं नीले कलर में आपको ड्रा करके बता देता हूँ। ये मरीख की लाइनें हैं, इतने एरिए में ये सारी मरीख की लाइनें हैं, और ये जो नीचे वाला एरिया होता है यहाँ से राहु लाइनें इस तरीके से चलती हैं। ठीक है, तो राहु लाइनें और मरीख लाइन, अच्छा काम दोनों का एक ही है, किस्मत को ख़राब करती हैं, ज़हनी टेंशन देती हैं, कभी कभी ये शादी को तोड़ देती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज जब 4, 5, 6 हाथों में आपने किस्मत की लाइन को स्टडी किया, किस्मत की लाइन पे राहु लाइनें किस कदर तबाही लाती हैं, इस चीज़ को आज आपने सीखा, तो मेरे ख्याल में आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। और अगर आप इन चीज़ों को ज़हन-नशीन कर लेंगे तो आप इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे पामिस्ट बनेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी ये कोशिश बहुत अच्छी लगी है तो आज मेरा लाइक का हक बनता है, मेरी वीडियो को लाइक करें, बल्कि शेयर करने का भी हक बनता है कि आप अपने दोस्तों को भी मेरी ये वीडियो शेयर करें। अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतनी ईमानदारी से और बहुत मेहनत करके आपको पामिस्ट्री सिखा रहा हूँ, तो क्या आप मेरी सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरी हौसला अफजाई नहीं करेंगे, मुझे फ़ायदा नहीं देंगे? तो मुझे फ़ायदा तब भी मिलेगा जब मेरी हौसला अफजाई तब भी होगी जब आप मेरी वीडियो देखने के फ़ौरन बाद नीचे छोटा सा लाइक लिखा होता है, लाइक पे आपने उंगली टच कर देनी है। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रेड कलर में लिखा हुआ आपको सब्सक्राइब लिखा नज़र आएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो क्लिक करेंगे तो वो मतलब आप सब्सक्राइब कर लेंगे। जब वो रेड जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, जब उस पर रेड पे आप क्लिक करेंगे तो वो ब्लैक हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन उस ब्लैक को दोबारा नहीं उंगली लगानी, फिर वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। इसलिए उसको ब्लैक रहने देंगे तो वो ब्लैक होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ तो वो आपने, इसका मतलब है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों को मेरी वीडियो शेयर करें। और बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपका जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।